पिछली बार हमने जहाँ से छोड़ा था हम वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं, राइट? सो पिछली बार हम लोगों ने यहाँ से हमने नंबर लाइन सीखा था, राइट? और हमने डिस्कस करा था कि जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं उनके अंदर सारे के सारे इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर, ये तीनों ही आते हैं. बेसिकली इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं. और ये सभी नंबर्स कह सकते हैं, सारे इंटीजर्स जो है रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, अंदर आते हैं. रैशनल नंबर बेसिकली विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, जहाँ पर q की वैल्यू इज नॉट ज़ीरो. ओके, p की वैल्यू if it is zero then it is all okay. Now we have also studied about the representation of rational numbers on a number line. Okay, after this we will be studying the next topic, and the next topic is we will study about addition of rational numbers. Okay, तो पहली चीज आ जाती है आपकी addition, and it's very easy. We have studied all. It's so easy कि सच्ची में बहुत ज़्यादा आसान है. चलो एक बार सिखा देती हूँ. फिर भी एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स में क्या होता है, सिंपली हमको यहाँ पे बताया गया है एडिंग. ठीक है, कैसे हम ऐड करते हैं नंबर्स को. आई एम टेकिंग ब्लू कलर, दैट इज परफेक्ट. ओके, इफ आई एम टेकिंग एनी नंबर, फॉर एग्जाम्पल 2, so you can, okay, sorry, font is quite big. Okay, 1 plus 3, so you can give me the answer as 4. If I'm saying 5 plus 9, you will give me the answer as 14. Simply like that. If there is a number, we have a negative number, for example, minus 5 plus 5, or you can say plus 3. I'm taking plus 3. Okay, what will happen is over here we will see that we have minus sign and plus sign. Okay, then we know that we will multiply their signs. We have already studied in integers. Minus plus, we will do minus, or we will do subtraction in this, and the answer would come as -2. Okay, that is all what we are studying in this particular chapter. ऐसे और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा एडिशन. ठीक है, एडिशन हो गया. ओके, फिर आता है हमारा सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन भी बहुत आसान है. सब्ट्रैक्शन ओके, सब्ट्रैक्शन में भी यही होता है. वी जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट. ओके, जैसे कि अगर मैंने बोला -5 -3, सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा एज -8. And there's nothing difficult in this. We all know this sign between any two numbers, that is known as the minus sign. Okay, for example 5 minus 3, it would be 2. ये होता है subtraction, simple. ठीक है, वो मैंने नेगेटिव नंबर्स का subtraction बताया था आप लोगों को. फिर आता है हमारा multiplication. Multiplication क्या होता है, it's also easy और बहुत सालों से करते हुए आ रहे हैं. Multiplication means, for example, 2 into 3, that gives us 6, like that. That is an example of multiplication. Now let's talk about division. Division is also very easy. Division, okay, we don't have anything in division 2. It's so simple as well. For example, 10 divided by 5, so answer would be 2. इस तरीके से हमारा डिविजन भी हमने एक एग्जाम्पल लिया. ये सारे एग्जाम्पल्स है बिकॉज आपको सभी करना आता है, राइट? सभी करने तो आते ही होंगे, राइट? सो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन के. ओके, अब हम देखने वाले हैं कुछ प्रॉपर्टीज. ओके, लेट मी राइट देम फर्स्ट ताकि आप लोगों का टाइम बचे. ओके, एक मिनट में मिलते हैं. नाउ वी आर ऑल सेट टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर. See, what does it say? Let's read that firstly. The closure property in math says that if you perform a specific operation like addition, multiplication, we are going to see that where does it work, in which of the operations does it work. Basically, it works in addition and multiplication. But why? Closure property says that in maths,
सब्ट्रैक्शन, ओके, लेट वी विल अंडरस्टैंड दैट। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम एक स्पेसिफिक ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन, तो जहाँ पर हमने दो नंबर लिए हैं, मान लो द फर्स्ट नंबर इज एन इंटीजर, सेकेंड नंबर भी हमने इंटीजर लिया, तो जो रिजल्ट आने वाला है, जो थर्ड नंबर आएगा ना, उसको भी इंटीजर होना चाहिए। अगर वो इंटीजर है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आ जाता है ऑपरेशन। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को दूंगी, मैंने ले लिया 2, ठीक है, 2 क्या है, इंटीजर है। मैंने ले लिया 3, 3 क्या है, ये भी एक इंटीजर है। इसको ऐड करने के बाद आता है 8, जो कि क्या है, एक है इंटीजर। तो यहाँ पर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है। अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, हम धीरे धीरे बताओ, मैं आपको बस एग्जाम्पल दे रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने लिया है नंबर a, जो कि एक इंटीजर है, प्लस b। अब प्लस कुछ भी ले लो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी आ सकता है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी आ सकता है, जो भी आपका हम ले चेक करके देखने वाले हैं। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी है, अगर हम दो नंबर के बीच में कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, लेट इट बी एनीथिंग, दो नंबर के बीच में कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, अगर उसका जो रिजल्ट है हमेशा, चाहे कोई भी नंबर हो, चाहे कोई भी नंबर हो एक ग्रुप का, यानी कि अगर एक ए नंबर ले लूँ वो भी इंटीजर है, बी ले लूँ वो भी इंटीजर है, ठीक है, तो आंसर शुड ऑलवेज बी एन इंटीजर। एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे, बिकॉज इंटीजर के अंदर क्या क्या सब कुछ आ जाता है, राइट, ये है। तो बेसिकली ये आना चाहिए, अगर मान लो ये मैंने फ्रैक्शन में लिया, ये भी फ्रैक्शन में लिया, तो ये भी फ्रैक्शन में आना चाहिए, राइट, ये होता है। मैं बता रही हूँ सिंपल, क्योंकि ऐसा नहीं है, इतना ज़्यादा डरना नहीं है, बस ये है, अगर जैसे कि मैंने मान लो ये ले रखा है इंटीजर में, आंसर आ गया डेसिमल में। अब देखो डेसिमल तो इंटीजर नहीं होता, राइट, वहां पर ये प्रॉपर्टी के संग थोड़ा भेदभाव हो जाएगा, प्रॉपर्टी को कोई फॉलो नहीं करेगा। अब लेट्स सी वो कहाँ होता है, किस केसेस में। तो आई होप आप समझ गए होंगे, राइट। अच्छा, एक बार और बता देती हूँ सेम सेट का, ठीक है, ध्यान रखना है ये चीज़। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आपको डाउट हो सकता है कि भाई क्या फ्रैक्शन इंटीजर का पार्ट है, क्योंकि मैं जब समझा रही हूँ उसको तो थोड़ा सा हो सकता है, मुझे लगा डाउट आ सकता है, सो उसको भी क्लियर करते हैं। मैं यहाँ पे एक फ्रैक्शन लिखती हूँ 2/4, 2 1 जा 2, 2 देख सकते हो, मैं इसको सॉल्व करूँगी। जैसे मान लो लेट मी टेक, देखो डेसिमल तो नहीं होता, ये तो सॉल्व डायरेक्ट है। अब मैं क्या करूँगी, मैं नंबर ले लूँगी 4/2, ठीक है। अब मैं इसको काट के दिखाती हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर क्या आएगा 2। सो ये जो पर्टिकुलर फ्रैक्शन है 4/2, जिसका कि रिजल्ट होल नंबर आ रहा है, ऑलवेज इट्स अ होल नंबर, देन वो जो फ्रैक्शन है इट इज एन इंटीजर। अगर मैंने लिख लिया मान लो कोई एग्जांपल में 2/4 जो मैंने अभी लिया था, इसको मैं कट करती हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर क्या आ रहा है 1/2। क्या ये एक इंटीजर है? नो गाइस, बिकॉज ये इट इज नॉट एन होल नंबर, राइट, तो ये एक इंटीजर नहीं होगा। तो मैं बेसिकली बता रही हूँ, अगर वो डेसिमल है तो वो डेसिमल में ही रहना चाहिए, इंटीजर है तो इंटीजर में ही रहना चाहिए, ये मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अब नाउ लेट्स फाइंड आउट डज दिस प्रॉपर्टी वर्क विद एडिशन। मैंने कोई भी नंबर ले लिया, a प्लस ए, लाइक आई एम टेकिंग -1 -1 प्लस -2, -1 प्लस -2, वो -2 ही हो जाएगा, तो इसका आंसर -1 -2, क्या आंसर आ जाएगा हमारा -3। ये एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर था, ये भी एक इंटीजर था, आंसर भी इंटीजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 + 3 5, ये भी एक इंटीजर था, ये भी एक इंटीजर था, ये भी एक इंटीजर है, सॉल्व। अब हम लेंगे सब्ट्रैक्शन मान लो मैंने ले लिया 5 - 2, क्या आंसर आएगा 3, ये भी एक इंटीजर था, ये भी एक इंटीजर था, ये आंसर भी इंटीजर है, सॉल्व। एक और लेते हैं, चलो, -5 + 3, क्या आंसर आएगा -2, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो गाइज ये सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो होता है, तो कंक्लूजन क्या है, ये एडिशन में भी क्या क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी होती है, सब्ट्रैक्शन में भी होती है, मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं। इफ आई टेक एनी नंबर, फॉर एग्जांपल -3 × -8, 3 8 जा कितना होता है 24, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 24। तो बताओ ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, ये भी है, ये भी एक इंटीजर, मतलब देख सकते हो ये एक सेम सेट के नंबर्स हैं। सो ये एडिशन के संग भी काम आती है प्रॉपर्टी, एडिशन के संग मतलब सब मल्टीप्लिकेशन के संग भी काम आती है, ओके।
अब हमारी आ जाती है नेक्स्ट, जो कि है डिविजन। डिविजन में देखो मैं आपको दिखाती हूँ। डिविजन में ले लेती हूँ, मान लो 4 को मैंने डिवाइड करा बाय 2, 2 2 ज़ा 4, हमारा क्या आंसर आ गया, हमारा 2। तो देखो 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है। तो इसका मतलब तो ये है कि डिवीजन के संग भी प्रॉपर्टी यूज होती है। बट नो गाइस, ये प्रॉपर्टी हमेशा और हर नंबर के संग यूज होनी चाहिए उस ऑपरेशन की। डिवीजन करते समय हर कोई भी नंबर, चाहे मैं ले लूँ, चाहे मैं कोई फ्रैक्शन ले लूँ, जो भी वो भी नंबर हो, कुछ फ्रैक्शंस भी इंटीजर होते हैं राइट। तो ज़रूरी नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली इंटीजर्स, डेसिमल ले लो अलग, बट वो एक सेट के होना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल लिख के बताती हूँ। आई हैव समथिंग फॉर यू, लाइक आई एम टेकिंग 5 डिवाइड बाय 2, सो मेरा आंसर आएगा 2.5। 2.5 आप देखोगे 2.5 यहाँ पर इस केस में दिस इज डेसिमल। ओके, दिस इज डेसिमल। और यहाँ पर ये एक इंटीजर नहीं है, ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, बट ये नहीं है। मतलब कई बार तो हो जाता है डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी सॉल्व, बट कई बार डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी में सपोर्ट नहीं करता क्लोजर प्रॉपर्टी को। इस वजह से हम डिवीजन के क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर डिवीजन का नाम नहीं डालेंगे, ठीक है, क्योंकि इट इज़ नॉट ऑब्वियस कि हर टाइम डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन में यूज हो सकती है, दैट इज ओके। ये हमको बात ध्यान रखनी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। आई होप हैंडराइटिंग बहुत बेकार है, बट कोई बात नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं साथ साथ करा देती हूँ, लिखने में टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम गाइज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर के बाद आ जाती है हमारी, नेक्स्ट आ जाती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इफ एनी नंबर आई टेक ए एंड बी, ए और बी के बीच में अगर कोई भी ऑपरेशन लगा रही हूँ, तो मैं मान लो प्लस की ऑपरेशन लगा रही हूँ, सो ये इक्वल होना चाहिए, ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू बी प्लस ए। अब एडिशन में तो ये ठीक है, कैसे, अगर मैं 3 + 2 करूँ या फिर 2 + 3 करूँ, आंसर तो 5 ही आना है। बट क्या सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी यूज हो सकती है? लेट मी ट्राई। सब्ट्रैक्शन में अगर मैं लिखती हूँ a माइनस बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए, तो क्या ये गलत तो नहीं होगा? करके देखते हैं एक बार क्या आता है आंसर। सो देखो, मान लो इफ आई एम सेइंग 3 - 2, लेट a बी 3 और b बी 2। 3 - 2 दूसरी बार मैं लिखूंगी 2 - 3। अब यहाँ पर तो आंसर आएगा हमारा 3 - 2 और यहाँ पे 2 - 3। 3 - 2 तो 1 होता है, बट 2 - 3 कितना होता है? 2 - 3 होता है -1। थस ये तो अनइक्वल हो गई, यानी कि सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं करता। तो कौन कौन सा सपोर्ट करता है? एडिशन तो सपोर्ट करता है, बट सब्ट्रैक्शन सपोर्ट नहीं करता है। बट मैं नाम ही देखती हूँ तो सपोर्ट नहीं करता। चलो निकलो यहाँ से। अब आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन। a प्लस बी की प्लस की जगह में यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई लगा दूँ तो बताओ 2 × 3 इज इक्वल्स टू 3 × a होगा, मतलब 3 × 2। 2 3 6 और 3 2 ये भी 6। अरे ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व कर पा रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो करता है। तो मल्टीप्लिकेशन भी इसका फ्रेंड हो गया, राइट। अब आता है, चलो एक काम करते हैं, अब हम इसकी जगह हम डिवीजन का साइन लगा के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, नंबर भी चेंज कर लेती हूँ। चलो मैं मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया 4, a को मैं रख दूंगी 4 और b की वैल्यू पे मैं लिखूंगी 2। इधर क्या हो जाएगा, इधर मैं अगर बात करूँ लेफ्ट हैंड साइड की तो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 और राइट हैंड साइड की 2 डिवाइड बाई 4। अब देखो 4 डिवाइड बाई 2 तो 2 होता है, बट 2 डिवाइडेड बाई 4, इसका आंसर तो पॉइंट्स में आएगा, ऐसे तो आएगा ही नहीं। क्या आंसर आएगा हमारा? 0.5। ये तो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है।
आंसर तो अनइक्वल है, यानी कि डिवीजन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सॉल्व नहीं करता है, उसको फॉलो नहीं करता है। अब हम चलेंगे अपनी अगली प्रॉपर्टी पर, ठीक है, हम चलेंगे अपनी अगली प्रॉपर्टी पर। अगली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ ली, और इसके बाद आएगी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बहुत सिमिलर है टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कहता है, एग्जाम्पल मैं लूंगी ए का, क्योंकि मेरा ए बहुत फेवरेट है, ए सारे ही रूल्स को फॉलो करता है। ए प्लस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू सम ऑफ सी प्लस, और मैं लिख सकती हूँ ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी। अरे थोड़ा समझ में नहीं आया, अरे देखो, अगर मैं कोई नंबर ले रही हूँ, मान लो 2 प्लस 3 मैं ब्रैकेट में जोड़ दूंगी, प्लस मैं ले लूंगी सी की वैल्यू मान लो 4 हो गई। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 2, ए प्लस बी की वैल्यू हो गई हमारी 3 और सी की वैल्यू हो गई 4। अब आप लोग मुझे बताओ इसका आंसर सेम आएगा या फिर नहीं। देखो 2 प्लस 3 तो मुझे पता है 5 होता है, 2 प्लस 3 5 होता है, 5 प्लस 4 हो जाएगा हमारा 9, आंसर आएगा 9। इधर देखते हैं इधर क्या होगा, इधर क्या होगा 3 प्लस 4 हो जाएगा हमारा 7 और 2 प्लस 7 हो जाता है 9। अरे ये तो आंसर तो इक्वल है, यानी कि एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है, एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है। इस वजह से हम लिख देंगे एडिशन सपोर्ट करता है क्लोजर प्रॉपर्टी को, तो हम यहाँ पे सबसे पहला नाम डाल देंगे एडिशन को। अब हम डालेंगे सब्ट्रैक्शन को फॉलो करके देखेंगे, ए प्लस बी, अब प्लस की जगह हम हर जगह माइनस लगा देंगे, ठीक है, ये हमारा लग गया माइनस। अब हमने ए का वैल्यू मान लो ले लेते हैं 4 में से अगर मैं 2 को माइनस करूँ, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू मान लो 1, शुड बी इक्वल टू 4 माइनस 2 माइनस 1। क्या ये सॉल्व होगा, देखते हैं एक बार। 4 माइनस 2 हो जाएगा हमारा 2 और 2 माइनस 1 हो जाएगा हमारा 1। 4 अब 2 माइनस 1 हो जाएगा हमारा 1 और 4 माइनस 1 हो जाएगा 3। अरे ये तो इक्वल ही नहीं है, अनइक्वल हो गया, यानी कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन उसे फॉलो नहीं करता। Hence proved subtraction is not a friend even of associative property। अब बात करेंगे क्या मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नंबर लेते हैं चलो डायरेक्टली, ओके। लेट द नंबर बी, ए की वैल्यू मान लो 2 है, 2 इंटू 3 और सी की वैल्यू मान लो है हमारी 4, ठीक है, तो मैं इसको 4 लिख सकती हूँ इज इक्वल्स टू, अब चाहे 4 आप ऐसे मल्टीप्लाई में लिखो, बात एक, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको दूसरी तरफ क्या लिख दूंगी, 2 इंटू 3 इंटू 4। अब सॉल्व करते हैं, 2 3 होता है 6 और 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा 24। इधर साइड देखते हैं क्या हो रहा है, 3 4 हो जाएगा 12 और 2 12 हो जाएगा 24। अरे वाह, ये प्रॉपर्टी तो मैच कर गया आंसर, यानी कि मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते हुए उसको जस्टिफाई कर पाता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन भी इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, राइट, मल्टीप्लिकेशन। बट क्या डिवीजन फॉलो करेगा, देखो डिवीजन तो वैसे भी नहीं करने वाला। एक काम करती हूँ, मल्टीप्लिकेशन की जगह मैं अब डिवीजन ले लेती हूँ, ठीक है, या मैंने डिवीजन लूंगी, ठीक है। सो नंबर भी चेंज करने पड़ेंगे, राइट। सो मैं लिख दूंगी 6 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 1, और यहाँ पर नंबर दोबारा चेंज हो जाएंगे, 6 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 डिवाइडेड बाय 1, ओके। अब सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आने वाला है, ओके। इस तरीके से हम लिख लेते हैं ऐसे, 6 डिवाइडेड बाय 3 आएगा हमारा 2 और 2 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा हमारा 2। इधर देखते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा हमारा कितना, 3 डिवाइड बाय 1 हम करेंगे अगर, तो ये हमारा हो जाएगा 3 और 6 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा हमारा 2। अरे यहाँ तो मैच कर गया, लेकिन भाई सब डिवीजन इतना सीधा नहीं है,
पता है, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को नहीं सॉल्व करता है। बताऊँ कौन? ओके, अब मैं अपनी तरफ से एक और नंबर लेती हूँ, देखते हैं इसमें फॉलो करा। अगर इसमें भी फॉलो कर लिया, मतलब हमारा जो डिवीजन है सीधा है, वो इसके संग प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। लेट्स सी। ओके, लेट्स, यहाँ मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, इसको देखते हैं एक बार। 8 इज डिवाइडेड बाय 4, आंसर आएगा हमारा 2। ओके, 2 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आएगा हमारा 1। अब देखते हैं इधर 1 आता है फिर नहीं, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 आएगा 2। ओके, एंड 8 डिवाइडेड बाय 2 आता है 4। अरे नहीं नहीं नहीं, पहले जो उसने दिखाया था ना कुछ तो इसने झूठ बोला, क्योंकि हर बारी तो ये फॉलो नहीं करता, कभी कभार फॉलो कर लेता होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, बट हर बार तो नहीं करता। यानी कि डिवीजन ऑल्सो डज नॉट कम अंडर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब लास्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मैं आपको समझा देती हूँ क्या होता क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अरे बहुत गंदा लिख दिया, सुंदर सुंदर लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। लेट्स ट्राई दिस वन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आखिर क्या होता है? देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, मैं नंबर आपको एक बार लिख के बताती हूँ। प्रॉपर्टी A इंटू बी प्लस A इंटू सी इज इक्वल्स टू A इंटू बी प्लस सी। यानी कि अगर मैं किसी भी नंबर को एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ, फिर मैं उसके अंदर ऐड कर दूंगी, उसी से मल्टीप्लाई करा गया एक और नंबर। चलो, जैसे कि मैंने लिख दिया 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू वॉट। हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सेम नंबर जो हो रहा है हर बार मल्टीप्लाई कर रहा है वो है 2 यहाँ पे 3 से भी मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे वो 4 से भी मल्टीप्लाई कर रहा है, और इनके बीच में क्या है, एक प्लस का साइन है। हम क्या लगा देंगे इसकी जगह, हम ये भी लिख सकते हैं, पता है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 प्लस 4, आंसर बराबर है एकदम सेम। अगर सब्ट्रैक्शन है तो बिल्कुल सब्ट्रैक्शन में भी हम प्रॉपर्टी सॉल्व करते हैं, पता है। 2 इंटू 6 ले लेते हैं माइनस 2 इंटू 3। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे एज 2 इंटू 6 माइनस 3। सो 6 माइनस 3 कितना होता है, 3। 2 इंटू 3 होता है हमारा 6। सो यहाँ पे भी देख लेते हैं, एक बार करा के दिखा देती हूँ। 2 6 होता है 12, 12 माइनस 2 3 होता है हमारा 6। सो 12 माइनस 6 हो जाएगा 6। सो इट इज इक्वल, यस। तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है ओनली, ठीक है। इस केस में, एडिशन के केस में, हम इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और यहाँ पे हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सो दैट इज इट। टेल मी हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो। आई रियली होप आपको समझ में आई होंगी सारी प्रॉपर्टीज। फॉर नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम देखने वाले व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड व्हाट इज एडिटिव इनवर्स, वो वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। और हाँ, रेसिप्रोकल करना भी सीखेंगे उस वीडियो में। दैट्स इट, बाय बाय।